जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको, यदि कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, प्लॉट खास करके खरीद रहे हैं या कोई कृषि की ज़मीन, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और वो आपने अगर मान लीजिए लापरवाही कर दी तो आपकी ज़मीन निश्चित ही 100% आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, चलिए पूरा विस्तार से जानते हैं, क्यों देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए। और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई भी कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे उस ज़मीन का नाम डाला जाता है, यानी कि नंबर। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने एक प्लॉट खरीदा होगा, बड़ी प्लॉटिंग थी, तो उसने लिखा है कॉलोनी खसरा नंबर 717, 718, 719, 720, 721, 722 और 723 भूमि में स्थित है। ठीक है, उसने सब दिखा दिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इन 7 नंबर में कहीं भी प्लॉट पर नहीं भर सकता है, यानी कि कब्जा कर सकता है, कहीं भी पोजीशन ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज दैट, उदाहरण मान लीजिए, और कई मामलों में ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, एक ज़मीन खरीदी, आपको दिखाया गया कि भाई ये प्लॉट है, यहाँ पे आपको कब्जा दिया जाएगा। आपने ठीक है, और आपने रजिस्ट्री कराई, उसमें लिख दिया कि खेत नंबर खाता संख्या 717, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देखें 717 में एक किता प्लॉट हमने 20x50 यानी कि 93 वर्ग मीटर आपको बेच दिया। ठीक है, अब बेचने रजिस्ट्री कराने के बाद आप कब्जा लेंगे, वो आपका जहाँ कहेगा वहाँ कब्जा दे देगा। भाई आपने नींव भर ली, तो आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे कब्जा देंगे, वहाँ पे क्या वही गाटा है जो रजिस्ट्री में लिया। जैसे मान लीजिए 717 की रजिस्ट्री करवाई, तो आपको नक्शा उठा के, ठीक है, जो भी लेखपाल वगैरह हो, या मान लीजिए ऑनलाइन आप नक्शा जो है उठा के, आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे मैं पोजीशन लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कब्जा करने वाला हूँ, नींव बाउंड्री वगैरह करने वाला हूँ अपने प्लॉट की, क्या वह है जो रजिस्ट्री में हमारी दिया गया है 717 में ही है, या पहले ही आप तय करें खरीदने से पहले कि हमें जो दिखाया गया है प्लॉट वो किस नक्शा के अनुसार किस खेत नंबर में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए, डिस्प्ले पे फोकस करिए, मान लीजिए आपको 717 नंबर में आपको रजिस्ट्री करा दी गई, ठीक है, और उसने क्या किया, आपको पास में पड़ोस में लगे 718 नंबर पे थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, या मान लीजिए कब्जा आप पे 718 का करवा दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको 717 में रजिस्ट्री करा दी, कब्जा कहाँ दे दिया, 718 में। अब 718 वाले खेत वाले ने यदि मेड़बंदी कराई धारा 24 में, तो भाई लेखपाल कानून को उसका खेत नापेंगे। ठीक है, तो वो पाएंगे कि उसके खेत में तो आप नहीं भरे पड़े हो, आपने कब्जा कर लिया है, फिर वो आपको वहाँ से हटाएंगे, बेदखल किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका पूरा पैसा डूबेगा, आपका कब्जा भी वहाँ से हटवाएगा। इसलिए जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन नंबर 717 खरीद रहे हैं, अब जो आपको बेचेगा वो कहेगा भाई ये रही 717 ज़मीन, तो आप कैसे बिलीव करेंगे। इसलिए आप नक्शा देखें कि वास्तव में ये रोड के किनारे ये जो 717 नंबर है, जो भी नंबर आपको बताया जा रहा है, उसकी लोकेशन बिल्कुल सही है कि नहीं, आप कब्जा वहीं करेंगे कि नहीं। या मान लीजिए 717 बता के आपको 719 या 718 पड़ोस वाले में, या मान लीजिए तालाब या बंजर की ज़मीन में कब्जा करवा दिया जाए, तो बाद में ये कब्जा आपका हटवाया जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं इस संबंध में, या नक्शा वगैरह लिखवाना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।